नमस्कार दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम उन सवालों का जवाब जानने वाले हैं जो हजारों, लाखों, करोड़ों कन्या राशि वाले अपने मन में जातक लेकर चल रहे हैं। आखिर पिछले कुछ सालों से इतना संघर्ष क्यों चल रहा है कन्या राशि के जातकों आपके जीवन में? क्यों बार बार मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है? क्यों अच्छे अवसर आखिरी समय में रुक जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आगे क्या नया होने वाला है? जी हाँ मित्रों, आगे क्या नया होने वाला है, यही कन्या राशि के जातकों का अथवा कन्या लग्न के जातकों का अहम प्रश्न बिंदु हो सकता है कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ वर्षों से कन्या राशि वालों को अंदर से पूरी तरह बदल के रख दिया है। कन्या राशि के जातकों ने एक अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। विगत कुछ वर्षों के अंदर, विगत कुछ महीनों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ के तौर पे, सेल्फ नेचर के तौर पे, ये नहीं कहूंगा कि वो फाइनेंशियली या इमोशनली या फिजिकली कहीं से कनेक्ट करता हो, बट आपने अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। कई लोगों ने आर्थिक परेशानियां भी देखी है इस दौर में। कई लोगों को अपने ही लोगों से धोखा एवं विश्वासघात मिला है। कुछ लोगों के रिश्ते टूटे हैं। रिश्तों में बहुत सारी चीजें आती है, वैवाहिक रिश्ते, प्रेम संबंधी रिश्ते, माता से पिता से पुत्र से माँ, इनके बीच की रिश्तों की दूरियां, भाई बहनों की दूरियां, भाई भाइयों की दूरियां, रिश्तों में अलगाव और रिश्तों में बेबुनियाद तौर पे आपके मानसिक मतभेद, यह भी आपने विगत कई वर्षों से देखते आए हैं और शायद अभी तक ये स्थितियां चल रही हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के बाहर ही आया। अथवा ये कह सकते हैं कि आपने मेहनत की ईमानदारी से, परंतु परिणाम आपके जीवन में बेहतर नहीं आया। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जो लोग नौकरी में हैं और कार्य क्षेत्र में किसी भी व्यापारिक प्रणाली में कार्य कर रहे हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, अनट्रेडिशनल हो, कंसल्टेशन में हो, और आप किसी प्रकार के जॉब में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सलाहकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो एडवोकेट हो, किसी भी फील्ड से आप जुड़े हो सकते हैं। और जो लोग स्पेशली व्यापार करते हैं उनके लिए रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि का सबसे बड़ा गुण है मेहनत। अब मेहनत की बात यहाँ पे केवल मेहनत या हार्ड वर्किंग से नहीं है। कन्या राशि के जातकों के जीवन में यदि मेहनत है तो उसके पीछे उनकी बुद्धि क्षमता, ज्ञान क्षमता, विचारणीय क्षमता, तर्क संगत क्षमताएं भी मायने रखती हैं। इन क्षमताओं को लेकर के ही कन्या राशि का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन या पूरा निर्माण होता है। कन्या राशि बनती कैसे है? बल और बुद्धि के साथ। मेहनती आप होते हैं, लेकिन मानसिक बल, बौद्धिक बल ज्यादा आप करते हैं। आपके पास शारीरिक बल करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दो राह वाली स्थिति जब बनती है तो आप फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं, मेंटली तो आप बहुत शार्प ही हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के धनी हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूज पाए जाते हैं। लेकिन कई बार आपने अपनी मेहनत की कीमत खुद कम कर दी। इस बात को नोटिस कीजिएगा मित्रों कि आपने अपने वैल्यूएशन को खुद ही गिराया है। आपके वैल्यूएशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज ने नहीं ली है, आपके दोस्तों ने नहीं ली है, आपके डिपार्टमेंट या आपके आला अधिकारियों ने नहीं ली है। ठेकेदारी आपकी अधिकारियों की या आपके उन लोगों की जहां से आपको क्रेडिट चाहिए, जहां से आपको अपनी वैल्यू चाहिए, उनकी नहीं है। क्रेडिट आपको अपना स्वयं का खुद बढ़ाना होगा। सेल्फ जस्टिफिकेशन आपको करना होगा। आपकी वैल्यूज यदि आप स्वयं नहीं बढ़ा सकते, स्वयं नहीं कर सकते, तो समाज के या दूर के लोग जहां जिनके बीच आप सराउंडिंग में रहते हैं वो आपकी वैल्यू क्या करेंगे? लेकिन कई बार आपने अपनी मेहनत की कीमत का अंदाजा खुद कम करने की वजह से, दूसरों को खुश करने की वजह से इतना अपने आप को व्यस्त कर दिया कार्य व्यापार में कि किसी को अधिकारी को खुश करना है, किसी को परिवार को खुश करना है, किसी को मित्र को खुश करना है, किसी को किसी व्यक्ति के नजर में खास बनने की जरूरत की वजह से आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया उसे समाज ने और हर वो व्यक्तियों ने जिनके बीच आपने कार्य किया उसको नजरअंदाज करने के अलावा कुछ नहीं किया है मित्रों। क्रेडिट के मामले में आपको अभी तक उसका 0% ही मिला है। अब समय आ गया, अब समय आ गया है आप खुद को प्राथमिकता दें। जी हाँ मित्रों, आपको खुद को प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा समय आ चुका है। यदि आप अपनी वैल्यूज को स्वयं नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपको समाज का कोई भी व्यक्ति, परिवार का कोई भी व्यक्ति, मित्रता में कोई भी व्यक्ति आपको वैल्यूज नहीं दे सकता। मित्रों, आपको अपनी वैल्यूज स्वयं बढ़ानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में उन लोगों का साथ
आपको देना है या उन लोगों का साथ आपको लेना है जो अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके चलने वाले हैं। और आपको भी लक्ष्य भेदी बनना ही होगा, खाली मेहनत से काम नहीं होगा। आपको अपना डिप्लोमेटिक अंदाज, कूटनीतिक अंदाज और बौद्धिक क्षमता के सारे चक्षुओं को खोलना होगा और नई फिनिशिंग और नए अंदाज से अपने कार्य को नई रूपरेखा देनी होगी। काफी समय से जो आर्थिक दबाव, मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दबाव, खर्चों का दबाव आपके ऊपर जो बना हुआ था, अब वह धीरे धीरे राहत की ओर कन्वर्ट होने जा रहा है मित्रों। जी हाँ, आइए इन सब स्थिति को हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपके प्रिय चैनल एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र राशिफल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए चार्ट में चलते हैं, जानते हैं कि ऐसी क्या स्थितियां धीरे धीरे राहत की ओर आपकी बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातक, आपके लग्नाधिपति बुध महाराज आपके भाग्य स्थान में कर रहे हैं। सबसे पहले हम बुध की बात कर ले। बुध है वाणी के, बुध है कम्युनिकेशन के, बुध है शक्ति सामर्थ्य के, बुध है शिथिलता के, बुध है आलस्य प्रमाद के, बुध है व्यापार के, बुध है प्रेजेंस ऑफ माइंड के, बुध है वक्तव्य के। तो इन नीतिगत शास्त्रगत तौर पे यदि देखा जाए तो बुध के अंदर बहुत शानदार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कंसल्टेशन में प्रवीण दर्जे का, आला दर्जे का सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। और उन्होंने रिश्ता भाग्य से रखा। अब आप स्वयं भाग्य घर में जाके बैठ जाए अथवा भाग्य का स्वामी आपके स्वयं घर में आके बैठ जाए, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है मित्रों, आपके साथ भाग्य स्वयं चलने लग जाता है। मतलब आपकी परछाई, आपकी इच्छाओं जहां जहां जाएगी वहां वहां आपका भाग्य आपके साथ चलना प्रारंभ कर देगा मित्रों। तो मतलब अभी यह समय सिद्ध कर रहा है कि अब आपका भाग्य साथ देने के लिए तत्पर है। जो लोहा गर्म था और हथौड़े को लेकर के आप अपने हाथ में इंतजार कर रहे थे कि कब लोहा गर्म हो और मैं हथौड़ा मार दूं, तो मित्रों यही वो समय है। या तो बुध लग्न में आ जाए अथवा लग्न से भाग्य स्थान में चल जाए, गर्म लोहे में हथौड़ा मार दीजिए, आपका उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा, भाग्य आपको पूरा साथ दे रहा है। विदेश यात्रा का योग बनेगा, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, धार्मिक तीर्थ यात्राओं का योग बनेगा। अटकी हुई शिक्षा के लिए जो आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उच्च शिक्षा के लिए आप जाना चाहते थे, संत समागम में जाना चाहते थे, धार्मिकता में जाना चाहते थे, उन सब दृष्टिकोण से आपका भाग्यमयी योग बहुत शानदार दृष्टिगोचर होता है। तो ये सारे कार्यों की सिद्धि के लिए, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। यदि लग्न भाग्य से जुड़ जाए तो भाग्य सुधर जाता है। हर प्रकार की गतिविधि, व्यापारिक, व्यवसायिक, नौकरी संबंधी, रिश्तों संबंधी, एजुकेशन संबंधी और आपके स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां सुधर जाती है। अगला देखिए कि सूर्य के साथ बुध है, बुधादित्य राजयोग बना है, सहज में ही मान सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। इस बीच में आप कार्य 40% करेंगे और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा या मान सम्मान 100% मिलेगा। गुरु शुक्र की साथ में होती, दिग्गज योग है, 10वें भाव में बना हुआ है। शुक्र अपने मित्र की राशि मिथुन राशि में, गुरु शत्रु राशि में, लेकिन गुरु और शुक्र दोनों महागुरु, एक बीजेपी के नेता और एक कांग्रेस के नेता, दोनों एक साथ बैठे, दो महिमा मंडित हैं और सक्सेसफुल इंसान है, बहुत बड़े आला दर्जे के व्यक्ति हैं, परंतु विरोधी तंत्र के हैं। एक देव तंत्र का है, एक दैत्य तंत्र का है। तो सिद्धांतों में विरोध अवश्य हो सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों में गुरुवत गुण है, आध्यात्मिकता कूट के कहीं ना कहीं दोनों के अंदर भरी है और एक दूसरे का कहीं ना कहीं शत्रुवत होते हुए भी सम्मान करने की भावना है। इसलिए आपके कैरियर को सुधारने जा रहे हैं। कैरियर सुधरेगा, व्यापार सुधर जाएगा, कैरियर सुधरेगा, शिक्षा सुधरेगी, कैरियर सुधरेगा, इनकम सुधरेगी, कैरियर सुधरेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कैरियर सुधरेगा, धन बढ़ेगा, कैरियर सुधरेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। यह गुरु शुक्र आपके जीवन में करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु स्वयं यहाँ पे चतुर्थेशों के दशम में बैठे हैं। कहीं 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है जो मैं इतनी बड़ी बड़ी भाषा या वार्तालाप आपके सामने कह गया, क्योंकि चतुर्थेश दशम में गए। वाहन, भवन, भूमि, सुख संपत्ति इत्यादि के लिए आने वाला 30 से 35 दिन का समय आपके लिए राज्य कारक घोषित हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में आपके लग्नाधिपति, आपके भाग्याधिपति, आपके पंचमाधिपति यानी शुक्र, शनि और बुध का प्लेसमेंट अच्छा हो। अन्यथा ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई आपके जीवन में अभी भी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। ये डिस्क्लेमर है मित्रों, आप ऑब्जेक्शन ना लें, क्योंकि यह तय होता है आपकी जन्म कुंडली ग्रहों के बल के आधार पे। और अधिकांश कुंडली हम देखते हैं ग्रहों का बलाबल बहुत सुंदर आता है, तो यह रिजल्ट बहुत शानदार आते हैं। तो मित्रों, मैं आज संक्षिप्त रूप में आपको ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ आप रिलेट करेंगे और जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखेंगे मित्रों।